नमस्कार, मैं अश्विनी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक यानी प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से हिंदू और बच्चों को लेकर बयान दिया तो विवाद खड़ा हो गया। संघ प्रमुख ने ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दी तो एक विपक्ष उनके सामने खड़ा हो गया। आगरा वाले इस बयान का समर्थन करने वाले धड़े ने ये कहते हुए भागवत का समर्थन किया कि जनसांख्यिकी असंतुलन हमेशा खतरनाक होता है। कभी ये किसी तौर पर संघ प्रमुख केसी सुदर्शन से जो दौर शुरू हुआ वो भागवत तक आज जारी है। इस बीच अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया जैसे नेताओं के भी इसी तरह के बयान बीते दिनों देखने को मिले। लेकिन क्या इन बयानों के मायने किसी सियासी लिहाज से देखे जाने चाहिए? क्या यूपी चुनाव के मद्देनजर विवाद खड़ा करने की कोशिश हुई है? क्या संख्या के आधार पर हिंदू हिंदुस्तान में महफूज रहेंगे? हर पहलू पर बिग फाइट लाइव में होगी बात। पारिक जी, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ होंगे, संघ विचारक सुरेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, साथ ही मुस्लिम महासभा के महासचिव शकील अहमद साहब बातचीत में हमारे बीच मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और एक रिपोर्ट का रुख अब कर लेते हैं जहां भागवत क्या कहते हैं, इसके मायने क्या समझे जाते हैं और इस बीच आबादी को लेकर देश की सूरत हाल क्या है। आज सवाल हिंदू समाज की सुरक्षा को लेकर भी है। क्या आबादी बढ़ाने से हिंदू सुरक्षित होंगे, महफूज होंगे? FirstIndiaNews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर फेसबुक और ट्विटर पर ये बता सकते हैं कि इस सवाल पर आज आपने क्या सोचा। सबसे पहले सुरेश उपाध्याय साहब, आपका रुख करना चाहूंगा। एक दौर था जब कहा जाता था हिंदी फिल्मों में बच्चे मन के अच्छे, आज संघ प्रमुख कहते हैं बच्चे ज्यादा ही अच्छे। इसके मायने एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन के नजरिए से क्या है? पहली बात तो जो सत्संग चालक मोहन राव जी भागवत ने कहा है कि हिंदुओं को बच्चे करने से किसी कानून ने नहीं रोका जी, तो ठीक कह रहे हैं वो। हिंदू अपने स्वविवेक से कम बच्चे पैदा कर रहा है और जनसंख्या असंतुलन इस देश में नहीं पूरे विश्व में बिगड़ रहा है। इस बहस को हम यहाँ इस टेबल पर बैठ कर के सिर्फ हिंदू और मुसलमान और भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय के साथ पूरा न्याय नहीं होगा जी। मैं आपके समक्ष कुछ दो रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूँ। उस परिप्रेक्ष्य में इस विषय को पढ़ेंगे देखेंगे तो ज़्यादा ठीक है। द अमेरिकन प्यू फोरम रिलीजन एंड पब्लिक लाइफ, ये अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है जिसने एक रिसर्च की है और उसने जो दिया है कि जिस तरह से यूरोप में, हिंदुस्तान का नाम नहीं है, जिस तरह से यूरोप में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है या बढ़ाई जा रही है उससे उनका सैकड़ों साल पुराना धार्मिक और सांस्कृतिक ढांचा प्रभावित हो रहा है और आने वाले 2 दशक में उसे जारी रखना मुश्किल होगा क्योंकि मुस्लिम उसे मानने को तैयार नहीं है। दूसरा एक रिपोर्ट है इमिग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के अनुसार 2050 तक पूरा वेस्टर्न यूरोप का मेजर रिलीजन इस्लाम होगा और मुस्लिम जनसंख्या नॉन मुस्लिम जनसंख्या से कहीं ज़्यादा अधिक होगी। मुस्लिम जनसंख्या के बढ़ने का सबसे चिंताजनक एवं खतरनाक कारक यह है कि अधिकतम मुसलमान यह नहीं मानता है कि सभी धर्म एक समान हैं। हमें अन्य धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। मुसलमान सिर्फ अपने धर्म को ही सही मानता है। चलिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में मोहन भागवत जी पर आ जाते हैं। तीसरी रिपोर्ट और पढ़ लीजिए जी, भागवत जी की। अश्विनी जी, हाँ जी। ब्रिटिश स्टडी ग्रुप ऑफ पॉलिसी एक्सचेंज, जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ मेजॉरिटी है, वहाँ अन्य धर्मों के मानने वालों के प्रति ह्यूमन राइट्स नहीं है, वायलेशन है। अन्य धर्म के मानने वालों पर अत्याचार बढ़ते हैं क्योंकि मुस्लिम मानता है। मुझे मैं समझ गया आपके तीनों के बयानों को, जो रिपोर्ट्स का जिक्र करते हैं। अमेरिका की और वहाँ की है, ना यहाँ के हिंदुस्तान की है, ना किसी मुसलमान ने। मैंने तो अभी कुछ डाटाज हमने अपनी एक रिपोर्ट में दिखाया, ग्राफिक्स नहीं था, लेकिन जो वॉइस ओवर में बातें हुई उसके मुताबिक पूरी बहस को हिंदू और मुसलमान की परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान में बहस करेंगे तो निश्चित रूप से देखिए 3 मायने हैं इस बात के। पहला, राजनीतिक तौर पर भागवत के इस बयान को निशाने पर लिया जा रहा है। दूसरा सवाल है मजहबी चश्मे से इसे देखा जा रहा है, इसके क्या मायने हो सकते हैं? और तीसरी बात है देश की आबादी बढ़ी तो क्या इस असंतुलन के लिए कोई तैयारी की गई है, कोई सुझाव भागवत जी के पास है? तो पहला, राजनीतिक दृष्टिकोण के लिहाज से क्यों फिर भागवत निशाने पर है?
ये राजनीतिक दृष्टिकोण से दिया गया स्टेटमेंट नहीं है। हिंदुस्तान की जनसंख्या जिस तरीके से आनुपातिक रूप से बढ़ रही है, आने वाले 2050 तक यहाँ पर भी जनसंख्या असंतुलन बढ़ने के बाद वही कानून वही जो चलेगा जो मुस्लिम धर्म में आज पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। उस समय धर्म धर्म सम्मान, सेकुलरिज्म जो कुछ भी है आज हिंदुस्तान में तभी तक है। आज मुसलमानों की मीडिया रिपोर्ट्स को आपने कहा कि एक मजहब विशेष के साथ में इसको जोड़कर देखा जा रहा है। आपकी हर रिपोर्ट में आपने नाम लिया, मैं जानना चाहता हूं फिर कैसे मानेंगे कि ये सब एक सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष देश का सिद्धांत है? सेकुलर धर्म भारतवर्ष सब धर्मों को समभाव से देखता है। मुसलमानों के धर्म का भी आदर यहाँ का देश करता है, हिंदू धर्म करता है और उसके धर्म का सम्मान करना चाहिए। हिंदू धर्म की विशेषता है। जनसंख्या के बारे में एक पॉपुलेशन बढ़ती है तो गरीबी बढ़ती है, सारे विषय हैं, लेकिन वो सभी के ऊपर लागू होना चाहिए। विश्व में देखने में आ रहा है कि सिर्फ मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है, बाकी सबकी जनसंख्या घट रही है। यहूदियों की जनसंख्या कम हो रही है, सिखों की जनसंख्या कम हो रही है। जब जनसंख्या का संतुलन बिगड़ेगा तो बाकी विकास सब पीछे धरे रह जाएंगे, कानून वही चलेगा। तो सांस्कृतिक विरासत जो इस देश की चलिए मुस्लिम महासभा का भी पक्ष में सुनना चाहता हूँ। शकील साहब, आपको इस बयान पर एतराज है, लहजे पर एतराज है, भागवत साहब के रुख पर एतराज है? देखिए, ये जो इन्होंने बयान दिया है ये काफी दुखद है। मैं माननीय भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि आप हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान में एक लड़ाई होने जा रही है एक कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी के बीच? तो आप क्या चाहते हैं कि हिंदुओं की जनसंख्या बढ़े, मतलब दूसरे से आपको लड़ना है? आप क्या साबित करना चाहते हैं? अगर भागवत जी ने ये कहा होता चीन के परिप्रेक्ष्य में देश के विकास के लिए कि साहब चीन में मैन पावर से उन्होंने तरक्की की, तो हम मानते हैं, लेकिन ये देश को बांटने वाला एक इन्होंने बयान दिया है और इससे देश को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये लोग देश में बंटवारा चाहते हैं, ये चाहते हैं यूपी चुनाव आ रहे हैं, यूपी चुनाव में कैसे इन लोगों को फायदा मिले। मैं मोदी जी का समर्थक नहीं रहा हूं और अभी आप देखें जब से मोदी जी भी प्रधानमंत्री बने वो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक उनके संगठन से जुड़ा हुआ, उनकी पार्टी को सपोर्ट करने वाले संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर ऐसा बयान देता है तो वो काफी वो सरकार की सक्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। आप क्यों बढ़ाना चाहते हैं जनसंख्या हिंदुओं की? यानी कि आपको किसी से डर है? क्या आपको सरकार पे विश्वास नहीं है? यानी कि आपका सरकार से विश्वास उठ गया है और आप ऐसी सरकार को समर्थन कर रहे हैं। आपकी सरकार है, आप सरकार के मुखिया हो। हमने सभी ने, पूरे सारे हिंदुस्तान के लोगों ने अगर एक सरकार को चुना है तो सभी से अपेक्षा की जाती है कि आप सरकार में बैठे। सरकार में जब आदमी बैठता है तो उसके लिए कोई मजहब, कोई धर्म, कोई मायने नहीं रखता, वो सरकार का प्रतिनिधि होता है, उसके लिए सब समान होते हैं। तो आपका ही फर्ज बनता है कि अगर कोई समुदाय कहीं पिछड़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहा है या कहीं पिछड़ रहा है, तो उसके लिए योजनाएं लाएं। आपको लगता है कि मजहबी दायरा यहाँ पर रखा गया? मैं आऊंगा, फिर मौका दूंगा आपको। सुरेश चौधरी जी, आपसे जानना चाहता हूं, देश को बांटने वाला बयान गुलाम नबी आजाद भी बोलते हैं, इसके पीछे की वजह जान सकता हूं सुरेश चौधरी जी? सुरेश चौधरी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं अश्विनी जी, मोहन भागवत जी ने जो ये बयान दिया है ये पूरा राजनीति से प्रेरित है। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई। ये अपने आप को हिंदुओं के रक्षक, हिंदुओं के मालिक, हिंदुओं के भीष्म पितामह, सब कुछ यही हैं, सारा शास्त्र यही है, सारा हिंदुओं का, पूरे विश्व का सारा भार इन्हीं पे है। जैसे भी ये 3-4 कविताएं सुना रहे थे भारद्वाज जी। कविता नहीं, रिपोर्ट है। अरे छोड़ो, रिपोर्ट में अंतर समझिए। नहीं सुरेश चौधरी, हम तो कम समझते हैं क्या? पढ़ लीजिए गूगल पे, हम तो क्या है, हम इसलिए कम। अरे गूगल को छोड़ो ना, गूगल तो बात कविता मत कहिए ना उसको। अच्छा बात तो सुनो, प्रामाणिकता पर सवाल हो सकता है, मैं बात करूंगा। उसकी सत्यता कम आप कैसे करोगे? अरे गूगल पे पढ़ लो, एक बार पक्ष आ जाए, एक बार पक्ष आ जाए कि क्यों लगता है राजनीति से प्रेरित है? हिंदू, सिख, हाँ, मुस्लिम, ईसाई, सब ये भाई भाई। आप मुझे इतना समझा दीजिए, इस बयान के राजनीतिक मायने क्या है सुरेश चौधरी जी? राजनीतिक मायना, यूपी का चुनाव होने जा रहा है, भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। क्या एक भारत की कई सरकारों को जी, चाहे उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही है, सब सरकारों ने जागृति लाई फैमिली प्लानिंग की कि इस देश में जनसंख्या कम हो। जिस देश में 5 लाख भिखारी हो, 5.5 करोड़ भिखारी हो, 3.5 करोड़ निःशक्त जन हो, उस देश में आप भूखमरी मिटाने की बात करें, आप मकान बनाने की बात करें, देश को विकसित करने की बात करें, देश में विकास कैसे हो, देश आगे कैसे बढ़े, देश विश्व में पहले नंबर पे कैसे, इसकी बात करें, और आप एक
मेरे तो ये समझ नहीं आता, संघ प्रमुख को इनके कहते हैं हम जब दशहरा आता है तब तलवार चलाना, लाठी चलाना, भाला चलाना सीखते हैं। इनको 60 आदमियों की सुरक्षा की क्या जरूरत पड़ी है? इनको देश में सुरक्षा देने की क्या जरूरत पड़ी है? मोहन भागवत जी का ये बयान सरासर इस देश में गलत है। हाँ, मोहन भागवत जी की बात करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनका सत्कार करेंगे। वो देश की तरक्की की बात करते हैं। जिस देश में आज पार्टी जिसकी सत्ता है, उस सत्ता के वो भागीदार हैं। एक इल्जाम बीजेपी पर सीधा तौर पर लग रहा है कि भागवत यहां पर बीजेपी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति से प्रेरित ये बयान था। मुकेश पारिक साहब, आपसे मायने समझना चाहूंगा, कहां पर राजनीति की गई और बीजेपी क्यों इसमें दाखिल हो गई? मैं पहले तो इस जो ये राजनीति की जो बात बता रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक जी ने जो बयान दिया है, देखिए इन्होंने जो बयान दिया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठन है जो विभिन्न रूप से समाज में सेवा का कार्य करता है। एक मिनट बिल्कुल, मैं आप जब बोले, देखिए मेरी बात सुनिए, वो क्या संबंध है मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए तो सही, आपको क्या संबंध है आप सुनिए। सुरेश जी एक बार बात पूरी हो जाए फिर मौका दूंगा आपको सवाल करने का, मैं आपको भी मौका दूंगा सवाल करने का। हाँ जी, ये एक राष्ट्रवादी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है जो विभिन्न क्षेत्रों में सेवाओं का कार्य करता है। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है ये अभी माननीय सुरेश जी ने जो भी स्पष्ट किया। मेरा सिर्फ इसमें एक ऐतराज है कि आखिर कांग्रेस को या बसपा को ऐसा क्या इसमें लाभ दिख रहा है कि जिसमें ये भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं? इनको इसमें क्या फायदा दिख रहा है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं? इनके मन में क्या खोट है? ये उसके पीछे इतने क्यों उत्साही हैं, क्यों उत्सुक है? पहले तो ये स्थिति स्पष्ट करें कि क्या ये कहना चाहते हैं इसके पीछे। आप सीधे सीधे उनके बयान की बात कहो, आप ये कहो कि हिंदुओं को बच्चे नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप वो स्थिति स्पष्ट करो। इसको भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों जोड़ रहे हो? नंबर 1। और सुरेश जी ने अभी एक बात कही कि हमारे इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतनी गरीबी है, जिसमें लाखों की इन्होंने अभी संख्या बताई भिखारियों की। बहुत अच्छी बात कही, मैं इनकी बात से सहमत हूं। जिस सरकार के जिस पार्टी के राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे हैं इनको ध्यान होना चाहिए, उस पार्टी ने इस देश में 50 वर्ष राज किया है, 50 वर्ष शासन किया, और 50 वर्ष के शासन में आपने ये स्थिति करके छोड़ी है देश की। ये तो आप आकलन करो, आप सोचो, आप समझो कि आज आप ये खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर अधिक बच्चे पैदा होंगे तो ऑलरेडी यहाँ भिखारी इतने हैं, उसका जिम्मेवार कौन? हमने तो यहाँ के जो मोदी जी की अभी सरकार बनी है, चाहे कुछ समय अटल जी की सरकार रही हो, उस समय भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यों की मैं तुलना कर सकता हूं, आपके साथ इस बात पर बहस कर सकता हूं। आपने विकास की बात की, आप हमारा 2.5 साल का राजस्थान सरकार का शासन देखिए, 2 साल का हमारे मोदी जी का शासन देखिए, आप हमसे उस पर बात कीजिए। जहां तक आपकी संघ की बात है, आपके सवाल संघ का मैं आपको एक स्थिति और क्लियर कर देना चाहता हूं। संघ का इस बयान का भारतीय जनता पार्टी या यूपी के चुनाव से कोई सरोकार नहीं। फिर क्या वजह है कि बीजेपी से इसको जोड़कर देखा गया? मजहब की बात जोड़ के कांग्रेस देख रही है और बसपा देख रही है। संघ प्रमुख हुए, या फिर कोई वजह है जिसको लेकर बात करना जरूरी है? कुछ सवाल सुरेश जी के हैं, कुछ सवाल सुरेश चौधरी जी के और बाकी लोगों के भी है। छोटे सा ब्रेक लेके लौटते हैं फिर।